सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू धर्मी है और तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू हमेशा अग्नि के बीच में चलता है। तू मेघों को अपनी पैर की सवारी बनाता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा और तेरी दया जो आज पूरी पृथ्वी पर हम देखते हैं पिता, और तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके वजह से लोगों का उद्धार मिलता है और बचाए जाते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू महिमामय परमेश्वर है, हर एक लोगों से प्यार करता है और लोगों को तू बचाना चाहता है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जो बात करेंगे और वो है इस तरीके से। इस तरीके से का अर्थ है वह तरीका जिसे परमेश्वर को अवतार लेना पड़ा। एक अवतार ना देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु का जन्म ऐसे हुआ मत्ती का 1:18 में। वह जो अनंत परमेश्वर था, समय होने पर मनुष्य बन गया। वह एक अद्भुत और अनंत परमेश्वर समय आने पर वो मनुष्य बना और मनुष्य बन गया ताकि वह इस धरती पर उद्धार का वह कार्य करे जो समस्त विश्व यानी कि पूरे दुनिया को आशीषित कर सके या उद्धार ला सके। इसलिए उसको अवतार लेना पड़ा। अवतार शब्द मुझे पसंद नहीं, बट परमेश्वर कहते हैं कि समय आने पर देहधारी हुआ, एक इंसान का रूप लेकर इस धरती पर उतर आया। दूसरा है सबसे बड़ी बात, पुनरुत्थान। यीशु मसीह इस धरती पर रहकर बहुत सारे चमत्कार किए हैं और बहुत सारे लोगों को छूए और बहुत सारे लोगों के जीवन में ब्लेसिंग लाए, पर सबसे बड़ी बात है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, और उसने अपने को इस तरह प्रकट किया। यूहन्ना का 21:1 में कहता है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरिया की झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया ना। कैसे प्रकट किया कि वो इसे कई तरह से अपने को पुनरुत्थान प्रभु दिखाया। जब वो अवतार में था, देह शरीर में था, तो कई सारे समय पर उन्होंने पुनरुत्थान के तरीके को बताया था, दिखाया था, परंतु अपने सबसे प्रकटीकरण में बहुत सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र था। ओके, ये बात हमें ध्यान रखना, ये बात हमें कभी भूलना नहीं। अवतार लिया, फिर से वो परमेश्वर का पुत्र बनकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। कई बार देखेंगे अवतार के विषय में वो बताया, लोग मुझे मार देंगे पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। 3 बार वो अपने आप को बताए कि मैं पुनरुत्थान हूँ ना। यूहन्ना का 11 अध्याय में देखेंगे, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं ही एक पुनरुत्थान हूँ। और मत्ती का 17 अध्याय में हम देखते हैं पुनरुत्थान का किस तरीके से महिमा में आएगा। प्रकाशन, उसके जैसा प्रकाशन कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार कहा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 6 में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 6 में इस तरह कहता है, और परमेश्वर ने यह कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे इन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख उठाएंगे। ये प्रकाशन है परमेश्वर ना। और यीशु मसीह का प्रकाशन हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा को तैयार करता और उनको लेकर जाता और छुड़ाता है। उसी तरह जब तक इस धरती पर उद्धार का काम पूरा ना हो जाए तब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं होगा। कहते हैं कि इसमें अब्राहिम के बीज यानी कि वंश के विषय में परमेश्वर का प्रकाशन, उसके साथ उसकी एक योजना की भविष्यवाणी थी। परदेश में जाएंगे, और दृढ़ीकरण मतलब साहसी। इससे इस तरीके से कहा, मैं दाऊद की अटल आशीष तुझे दूंगा। प्रेरितों के काम 13:34 में परमेश्वर का वचन उसकी दया के विषय निश्चित है और वे मसीह के जी उठने में प्रमाणित कर दी गई है। प्रेरितों के काम 17:31 में। यह है
दृढ़ीकरण, आखिरी में धार्मिकता। परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है इस प्रकार प्रकट करती है आदि। देखिए रोमियो का 10 और वचन 6 में अद्भुत बात है। मुझे बहुत सुंदर ये वचन है 10 का 6 रोमियो का, पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ओके, इस प्रकार कहता है कि परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यह कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कण चढ़ेगा, अर्थात मसीह को जो उतार लाने के लिए अब यीशु ही है अवतार, यीशु ही है पुनरुत्थान, यीशु ही है प्रकाशन, यीशु ही है दृढ़ीकरण और यीशु ही धार्मिकता है। रोमियो का 10। परमेश्वर मसीह पर किए विश्वास का लेखा रखता है। मसीह क्या है? अवतार है, पुनरुत्थान है, दृढ़ीकरण है, प्रकाशन है, धार्मिकता है। वही एक आपको आज आप जो विश्वास करते यीशु मसीह और धार्मिक गिने जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास का लेखा परमेश्वर देगा और कोई चीज़ का नहीं। अद्भुत है ना? परमेश्वर हम सभी से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसकी पवित्रता, सिद्धता और उसकी अनुग्रह में बढ़े, उसकी बुद्धि और उसकी योजना में बढ़े। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। अद्भुत है, कमज़ोर लोगों को बचाने के लिए बलवान परमेश्वर कमज़ोर बना ताकि हमें बलवान बना सके। धन्यवाद देते आपकी इस निस्वार्थ अनंत प्रेम के लिए। धन्यवाद हमारी पापों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। जो भाई बहन बीमार हैं प्रभु, आप उनको छूना। अर्चना जी खास करके, रचना जी प्रभु, आप उनको छूना, उन्हें बल और शक्ति देना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।